लेकिन ऐसे रिश्ते हुए हैं। नबिहा, मुझे आप बताएं, मैं आपसे इस बारे में पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि जो हम ख़ानदान में ही बहू जो है ख़ानदान से बहू लाने के चक्कर में अपने बेटों के साथ या फिर कभी अपनी बेटियों के साथ जायदाद की वजह से कि नहीं हमारी बेटी की इतनी जायदाद है तो हम इसको बाहर क्यों भी आए, तो चलो मामू के बेटे से कर दी या फूफो के बेटे से कर दी, चाहे वो उम्र में कहीं इतना छोटा क्यों ना हो या वो उम्र में बहुत बड़ा ही क्यों ना हो। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप हर चीज़ उनको उनकी पसंद की लेके देते हैं। माँ बाप कहते हैं कि ठीक है जाओ, बेटियों को भी कहते हैं कि हाँ इसको अपनी पसंद से शॉपिंग करवाओ, अपनी पसंद से ये चीज़ें ले, अपनी पसंद से खुश रहे, ज़िंदगी गुजारे। जहाँ शादी की बात आती है वहीं पे माँ बाप जो है वो अड़ लगा लेते हैं कि नहीं जी, शादी तो आपकी पसंद से नहीं होगी, शादी तो हमारी पसंद से होगी। अब यहाँ माँ बाप को एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ज़िंदगी दो लोगों ने गुजारनी है। पाकिस्तान में ज़िंदगियां दो ख़ानदानों में गुजरती हैं जिसकी वजह से शादियां नहीं निपती। ये ख़ानदानी सिस्टम जो है ये अच्छा है, बेहतरीन है, मैं इसके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आपने दो लोगों की मेंटल हेल्थ को जो है वो सही रखना है तो दो लोग एक दूसरे की पसंद के होने चाहिए, एक दूसरे को पसंद आए तब इनकी शादी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। आप क्या करते हैं कि ख़ानदान की बेटी है ख़ानदान में ही आ जाएगी। अब वो ख़ानदान की बेटी ख़ानदान में तो आ गई, लेकिन आपके जिस बेटे के साथ उसने ज़िंदगी गुजारनी है क्या उसने उसको एक्सेप्ट किया? क्या उसकी आदत जो है वो आपके बेटे से मिलती हैं? क्या आपके बेटे को जैसी लड़की पसंद है वो वैसी लड़की है? अगर नहीं है तो फिर आपकी जो है वो शादी नहीं निभेगी। आप चाहे ख़ानदान से ले आएँ या आप अपने भाई की बेटी ले आएँ या भाई का बेटा के साथ जो है वो अपनी बेटी की शादी कर दें। देखिए, जब सारी ज़िंदगी आप बच्चों की पसंद पे चल रहे हैं तो शादी के मामले में आकर ख़ानदान में करनी है और ख़ानदान से बाहर नहीं करनी, ये अड़ फंस जो होती है ना, ये इंसान को तोड़ के रख देती है। आपकी अपने ख़ानदान की आई हुई लड़कियाँ आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं, आपकी अपनी बहनों की बेटियां, आपके अपने भाइयों की बेटियां जिनको आप बहुत समझ रहे होते हैं कि ये आकर हमारे साथ जो है वो बड़ा अच्छा सलूक करेंगी, वही आपकी नाक में दम कर देती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ख़ानदान से लेकर आएँ या ख़ानदान से बाहर से लेकर आएँ, कोशिश ये करें कि अखलाक वाली लड़की लेकर आएँ जिसकी कोई तरबियत हुई हो, जिसने जो है वो तमीज़ सीखी हो, लिहाज सीखा हो, जिसको पता हो हम ये लिहाफ, गद्दे, बिस्तर, रज़ाइयाँ तो दे देते हैं, लिहाज नहीं देते अपनी बेटी को। जितनी मर्जी आप अड़ फंस करने वाले इंसान होते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मियाँ से मोहब्बत हो ना तो आप उससे मोहब्बत के चक्कर में उसके जो दूसरे रिश्ते हैं आप उनसे भी मोहब्बत करने वाले थे। तो ये भी जरूर देखना चाहिए कि जो लड़की जब तक वो शौहर आपका पसंद का नहीं ना होगा तब तक उससे मोहब्बत ही नहीं होगी। अगर शौहर आपकी पसंद का नहीं है, बीवी आपकी पसंद की नहीं है, तो आप कैसे मोहब्बत कर लेंगे? अम्मी ने पसंद कर ली तो अम्मी की पसंद पे मोहब्बत हो जाएगी, ये नहीं होता। अब्बू ने पसंद कर लिया तो अब्बू की पसंद पे मोहब्बत हो गई, ऐसे भी नहीं होता। जब पहले जमाने में तो हो जाती थी, वो कहते थे बस घूंघट उठाते थे तब लड़की पहली बार देखते थे। पहले समझौते होते थे, मोहब्बत नहीं होती थी, समझौते होते हैं। वो लड़की उसके साथ सिंसियर होती ही नहीं है, वो लग रहा होता है उस वक्त टेम्परेरी कि ये मेरे साथ सिंसियर है जी, बट वो लड़की नहीं सिंसियर। एक जुमला मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी मदिहा, एक चीज माओं के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि माएँ जो हैं वो उन बेटों पे तो सब्र कर लेती हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन माएँ उन बेटों पे सब्र नहीं करती जो अपनी बीवियों को प्यारे हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि अल्लाह को देखिए ना, जो अल्लाह के पास चला गया उस पर सब्र कर लेती हैं, लेकिन जो बीवी को प्यारा हो गया उस पर सब्र नहीं आता इनको। तो ये सासों को चाहिए जरा मसला पता क्या है, सब्र कर ले इस पे भी। अब लेकिन अब बेटों को भी चाहिए ना कि लेकिन बेटों को भी चाहिए कि जिस माँ ने इतना पाल पोस के बड़ा किया है, माँ बाप तो प्यारे रहे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बेटी बहू की तरबियत होगी तो वो अपने सास ससुर को कभी भी निगलेक्ट नहीं करेगी, वो उनको माँ बाप ही समझ के उस घर में रहेगी। लड़की की तरबियत का पता उसकी ससुराल में जाके चलता है, अपने घर में नहीं चलता। हाँ, ये आप मुझे बताएं कि आपने क्या अपनी जिंदगी में ऐसे कोई बेजोड़ रिश्ता देखा है और जैसे बेजोड़ रिश्ते बन जाते हैं? हाँ, बहुत आसानी से निभ जाते हैं। देखिए, निभाने वाला होना चाहिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। और दूसरा ये कि बेजोड़ रिश्ते निभाए हुए भी देखे हैं, ठीक है, और बाद में जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ बेजोड़ रिश्ते जैसे आपा कह रही थी कि वो फिर नहीं निपते और वो निपते ही नहीं है, और वो फिर शुरू में ही नहीं निपते। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हम शादी को अगर जब हो ही गई है तो हम शादी को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, तो शायद ये चीज़ें। और वो कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मैं बताऊं मदिया, जो अंडरस्टैंड करती हैं और वो उनमें घुल जाती हैं और वो रिश्ते निभ भी जाते हैं।
हाँ ऐसा भी देखा है, ये नहीं नहीं, कि कुछ ऐसी भी होती है ना। अब जैसे चलो शौहर पढ़ा लिखा है जी। और बीवी जाहिल है, उन्होंने जी। शादी कर ली, जी, जी। लेकिन वो शौहर की कोई बात नहीं समझ जी, पा रहे जी, कुछ। बिल्कुल। अब शौहर तो बाहर इधर उधर आप दोस्तियां सही कर कह रहा रही है, हैं, ये कर ऐसा रहा है। भी है। वो दूसरी शादी भी कर लेगा। जी जी दूसरी शादी कर लेगा अपनी खुशी के लिए, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। सहूलत के लिए, बिल्कुल। कि मुझे तो माशरे में मूव करना, तो मेरे साथ ऐसी औरत हो जिसे मैं लेके पार्टी में जा सकूं, मैं कहीं जा सकूं। जी। आप ऐसी अगर बीवी भी लड़कियां चाहिए। अडॉप्ट भी कर लेती है ना चीजें, बात सीख भी लेती हैं, बात कुछ सीख भी ऐसी लेती भी है हैं, कि वो हाँ। सीख लेती नहीं, हैं बात कि जो सीख मेरा लेती हैं। हस्बैंड चाह रहा है मैं वैसे बन नहीं जाऊं, मैं सीखती, वैसे कर नहीं सीखती। कुछ लोग वो हैं। ऐसी होती ना फुहड़, जिनको फुहड़ी कहेंगे, जी। वो फिर घर में ऐसी ही रहती, खाने पकावा लो उनसे, बच्चे पलवा लो, जी। बर्तन धुलवा लो, कपड़े जी। धुलवा लो, वो फिर वो नौकरानी बन के रह जाती है उस घर अरे, की। अच्छा मेरे साथ कुछ केस स्टडीज हैं, जरा उन हवाले से उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ नौशीन है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। जी नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ। जी जी बताइए बताइए। हाँ जी, मैं मतलब मेरा ससुराल है, तो आप 15 घर साल वाली हो हैं गए। या आप बाहर वाली है, यानी नहीं, खानदान से ब्याह किया है या मैं खानदान के बाहर से? खानदान से बाहर की हूँ। अच्छा अच्छा ठीक जी, है। मैं खानदान से बाहर की हूँ, तो मेरी देवरानियाँ हैं वो खानदान की हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी वजह से मुझे बहुत कम पूछा जाता है। तो वो कज़न्स हैं, मैं एकदम खानदान से बाहर की आपकी हूँ। पसंद की शादी है या आपकी अरेंज मैरिज जी, है? पसंद किया। ओ, एक तो बाहर की और ऊपर से पसंद की शादी जी, थी। जी। हाँ। और जो बाकी जो आपकी देवरानियां हैं उनकी अरेंज मैरिज है या उनकी भी पसंद की है, लेकिन वो कज़न्स हैं। वो कजन्स हैं? जी। ठीक है। तो फिर आपकी तो फिर घर में अक्सर फेवरेटिज्म का शिकार आप हो जाती होंगी कि उनको ज्यादा जी पसंद जी, किया जाता ऐसे ही देवर की शादी ब्याह पार्टी वगैरह में सबसे पहले उनको पूछा जाता है। जब सब कुछ कर करा के फिर मुझे शिरकत करनी होती है, खाली बस कि आपको शिरकत करनी है। लेकिन आपने खुद वैसे कभी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने की कोशिश की कि बताएं अम्मी मुझे बताएं? आप अपनी सास को पहले क्या कहती मुझे बताएं? अम्मी। अम्मी कहती हैं, विच इज़ वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। तो फिर आप कभी खुद कहती कि नहीं अम्मी मैं मुझे बताएं क्या चीज़ काम करनी, मैं ज़रा कर देती हूँ? बोला है कितनी बार कि बस वो बोलती हैं कि बस ठीक है, हो गया, अब तो हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट। तो इस तरह बात। आप साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे हैं? जी जी, और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। देवरानियों के बच्चे भी हैं? जी जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि आपके इन लॉज का, आपकी सास का क्या वो कभी डिफरेंशिएट करती हैं आपके बच्चों में और उनके बच्चों में? नहीं, बच्चों में तो नहीं करती, करती। लेकिन बहुओं में कर देती है। हाँ, ये अच्छा ये बहुत सारे जगहों पे ये इशू है कि कुछ जगहों पे सासों की अगर 3-4 उनकी बहुएं, एक कोई बहू या 2 बहुएं बहुत फेवरेट हो जाती हैं और एक सबसे कम फेवरेट होती है। जो सबसे कम फेवरेट होती है, डॉक्टर साहब मुझे बताएं वो क्या करे? अच्छा, जैसे ये केस स्पेसिफिकली इस पे बात करूँगी। अच्छा, ये होता क्या है कि जब वो अपनी फैमिली वाली बहुओं को प्रेफरेंस दे रही होती हैं, एक्चुअली वो उनको फेवर नहीं दे रही होती हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही होती हैं, अपने आप को मजबूत कर रही होती हैं, क्योंकि उनके साथ उनके 2-2 रिश्ते होते हैं। ठीक है, बाहर वाली जो लाए हैं उसके साथ एक ही रिश्ता है। वो अपने पूरे एक फैमिली सिस्टम को, अपनी वैल्यूज़ को, उन सबको स्ट्रेंथन कर रही होती हैं। और होता एक चीज़ और भी है जो अनकॉन्शियसली होती है कि बाहर वाली के साथ कोई नफरत या नापसंदीदगी नहीं भी होगी ना, तो एक वो चीज़ होती है कि नहीं इसके साथ हमारा इतना नहीं है, ना ही शायद इतना हो सकता है, और दोनों तरफ से इतनी ज़्यादा कोई कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि ये बायसेस दिमाग में होते हैं कि नहीं नहीं वो इनके भी शायद होगा कि मैं बाहर वाली हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी नहीं होगा, उनको भी ये होगा कि इसके साथ कितना भी कर लेंगे ये नहीं होगा। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं, यू नो। और एक आध बार कोशिश की, कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हो गया, डर गए, पीछे हट गए, वो ये भी एक चीज़ होती है। हाँ, क्योंकि आपको होता है ना कि यार अपनी तरफ से, खैर पहली बात है माजरत, आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड। बचपन में तो बड़ी मार पड़ती, डांट पड़ती, लेकिन अब जो यार का वर्ड है बड़ा कॉमन हो गया हुआ है। और मैं देखती हूँ लोग आपस में अपनी सासों को भी कह रहे होते हैं सास से भी आगे से बहू को कह रही होती है। खैर सासें कहते बेहतर है, लेकिन हाँ सासें कहते तो ठीक है, लेकिन बहू को वैसे चाहिए कि एहतराम करना चाहिए। आप बताएं कि क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पता है कि जी जो इनकी है कि आप वैसे बड़ी मुश्किल सिचुएशन, हाँ बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। मैं तो कहती हूँ कि बैठ के अगर सास बहुएं इस पे डिस्कस भी थोड़ा सा कर लेंगी, एक माँ बेटियों की तरह, जो कि नहीं होता, हाँ, नहीं मगर होता, हम तो एक बता रहे हैं कि अगर ऐसा कर लेंगी या कोई उनको देखिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ तो है
वही वाली बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है। क्या शायद ये थोड़ा सा अगर स्टेप या ये शर्माती है, झिझकती है, झिझकती है, डरती या है। खौफ है जो इन्होंने कहा कि वो झिझक होगी हाँ। कि मैं तो बाहर से आई हूँ ना, तो अगर मैं जितना भी कर लूंगी तो मैं तो रहूंगी कि मैं आप तो देखिए, कभी एक्सपीरियंस बुरे हो देखिए, जाते आगे हैं जैसे ना। उनकी ऐसे ही है। एक्सपीरियंसेस बुरे हो जाते हैं, उनको पता है कि जो बाकी उनकी देवरानी है वो फैमिली की है, अगर जरा से ऊपर नीचे की आप बात दोनों होगी की तो वो आपस तो में, आप दोनों की वो तो आपस में गले बनती है, मतलब जो उनकी फैमिली से आई हैं और आप लोग दोस्त हैं या बिल्कुल बातचीत नहीं है? नहीं मतलब हल्की फुल्की जैसे नॉर्मली हो जाती है बातचीत, मतलब इतना खास नहीं है कि ज्यादा वो लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं नहीं लड़ाई झगड़े भी नहीं कुछ होते? नहीं है, बस वो ऐसे हल्की फुल्की जी अस्सलाम वालेकुम भाभी ठीक है बस ठीक आप लोग का किचन एक है ये बताएं? है। नहीं किचन अलग अलग है। किचन अलग अलग नहीं है। मुझे मतलब ऐसा है तो कि जो एक साल बाद अम्मी ही है जो अलग आपकी कर दिया सास था। है उनकी एक साल खाने बाद की अलग ड्यूटी कर दिया किसकी है? था। अच्छा, एक साल अलग कर एक दिया। साल मतलब जैसे शादी होती गई देवरों की तो मुझे अलग कर दिया। अच्छा ठीक है, तो आपको अलग कर दिया, यानी कि आपका जी। किचन अलग से कर दिया, जी। और वो जो आपकी देवर है उन सब के किचन अलग है। आपकी सास के लिए जो खाना बनता है कौन किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी खाने छोटी की? जो बहू है उनकी सबसे छोटी, हाँ। वो सब करती है वो सब करती और वो है, फेवरेट भी है। वो फेवरेट, क्योंकि वो करती जो है ना वो सब खाने। तो आप भी कभी ऐसा हुआ कि आप इनको खाने पका के भेजे कि अम्मी मैं आप घर इसको से करके बना के भेजें? ले जाती हूँ अच्छा तो वो खा लेती हैं, बस बोलती है माशाल्लाह अच्छा बना है। अच्छा अच्छा, चलो चलिए, ये भी माशाल्लाह है, से एक माशाल्लाह। पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ इसमें। देखिए ये एक फैक्ट है कि हर किसी के साथ एक जैसे रिलेशनशिप्स नहीं हो नहीं हो सकता। जैसे आप बात कर रही हो उससे क्लियरली मुझे लग रहा है कि वो सिविल रहती है इनके साथ, मतलब लड़ाइयाँ नहीं है, कोई बदतमीजियाँ नहीं हाँ, हो रही। वो भी ऐसे ही मुस्कुराती रहती है, नहीं, तो देखिए बंदे ने सिविल क्या रहते काट हैं दिया, तो हाँ। आई थिंक इतना भी काफी है। इतना जरूरी तो नहीं कि हर कोई फेवरेट हो जाए ना, इसको भी एक्सेप्ट करना आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ। हर कोई होना औलादों में भी चाहता है होता है, फेवरेट। और नहीं औलादों में भी Exactly. होता है। जब आपकी इतनी सारी औलादें होती हैं उसमें आपको छोटी वाली औलाद ज्यादा थोड़ी ज्यादा लाडली होती है, प्यारी हाँ। होती है। जरा और एक्सेप्टेंस अगर इसमें आ जाए ना, ठीक है, इट्स ओके, हाँ। सही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एक जो आपके स्टैंडर्ड है तो मियाँ ठीक क्या कहते हैं इस पे? मेरे मियाँ अपनी वालिदा के साथ बहुत करते हैं, वो इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि जिस मेरी वालिदा हैं तो उनके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि वो पहले हैं मेरे लिए। नौशीन, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी चीज में आपके साथ ज्यादती हुई हो? यानी बहुत कि कभी ज़्यादा खानदान में बहुत कोई शादी ज़्यादा हुई? फील होता है इस चीज़ के बारे में कि जो मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, जो अहमियत मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अच्छा, तो तो बहुत अहमियत से ज़्यादा आपकी feel मुराद होता है कि जैसे अगर फर्ज करें कभी किसी आपके खानदान में कोई शादी हो तो आपकी सास क्या अपनी बाकी जो है बहुओं को ज्यादा आगे रखती हैं, या फिर उनको होता है कि नहीं मेरी बड़ी बहू है, हम नहीं जैसे नहीं, शुरू उनको कर रहे ज़्यादा हैं? अहमियत देती हाँ, है। इस वजह से हाँ, feel होता है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फील होता है कि जैसे देवर की अब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो उन्होंने सारी शॉपिंग करनी है, मुझे बस इवेंट में आप बोला जाता है कि इतने बजे बारात है, आपको शिरकत करनी है, बस। आपको एंगेज ज़्यादा नहीं किया जाता। आप बताएं, आपका तो तजुर्बा भी ज़्यादा है। नहीं, यही अच्छा, है। आपा, कैसे अगर आपको पता है कि आप एक तो ठीक है बाहर वाली हैं, बाहर ख़ानदान से आई है, पसंद की शादी है, बाकी बहुओं से ज़्यादा प्यार है, ये इनको जितना नहीं करती, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको तो खैर अब क्या कह सकते हैं, अपनी सास की इज्जत करो और क्या करो, हाँ, वो जो भी हाल है। लेकिन कोई भी अगर इनको, या फिर बहुत सारी ऐसी बहुएं जिनको लगता है क्योंकि हम खानदान से बाहर से तो हमें वो हैसियत नहीं दी जाती, तो उन बहुओं मुझे को ऐसा क्या लगता करना है कि चाहिए? इसमें ना मैं तो कहती हूँ इसमें फील करने की बात नहीं, नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपा कि हस्बैंड का भी थोड़ा कसूर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस सिचुएशन में, क्योंकि हस्बैंड को अपनी अम्मा को देखिए, जो बेटा समझा सकता है ना अपनी माँ को, वो कोई नहीं समझा सकता, तो बेटे को भी थोड़ा सा इसमें स्टेप उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि यार मेरी बीवी बड़ी है, बड़ी बहू है आपकी, और उसको इनको इन करवाना चाहिए उस फैमिली के अंदर। मैं मुझे ऐसा लगता समझती है। हूँ कि ये खुद अगर फासला चाहे खत्म करना तो ज्यादा बेहतर है। कुछ जपशियां शिपियां डाल दिया करें, उनको पपियां कर हाँ। दिया करें, अम्मी साथ मैं में तो बात- सबसे बड़ी हूँ। कोशिश की, अम्मी दे मुझे, लेकिन वो मैं करती अहमियत हूँ, में अम्मी बना मुझे नहीं बता। सकी जो उनकी है। एक अगर आप एक ओपन कॉन्वर्सेशन अगर करें उनके साथ बैठकर, जैसे अम्मी माँ समझ कर नहीं, सास ही समझ कर, ठीक है, तो फिर माँ के साथ एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाएंगी ना, exactly. ठीक है। आप ये बात करें कि मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या है ऐसा कुछ? मैंने मतलब सारी ट्राई की कि वो ऐसा बात मुझसे करके? बहुत बेहतर हो Okay, जाए, तो फिर लेकिन बेटे का ही कसूर है ना, ठीक है, लेकिन उनके दिल में मतलब एक है, तो बस अब क्या कि बाहर बोलूं, की लेकिन मुझे पसंद की। बहुत ज्यादा ऐसा इस तो चीज नहीं का बड़ा उनको नहीं, खानदान में आपको सुने। कुछ कहती तो है नहीं वो।
नहीं कुछ नहीं वो कहती, नहीं कुछ नहीं कहती। कहती तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोलने मुझे पता चले कि मेरा कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट। शादी के लिए राजी थी वो? नहीं, वो राजी नहीं थी, उनका बेटा राजी था। लेकिन जहाँ से हुआ अच्छा, है बेटे ना। को एक्सेप्ट कर लिया जिन्हें। मुझे एक बात बता, उन्होंने कोई अपने बेटे के लिए किसी और को खानदान में पसंद किया हुआ था? जी जी, ऐसा ही है। ऐसे तो दिल में है उनकी हाँ, चीज। तो वो उनकी कजिन थी, उनको पसंद किया हुआ था, वो चाहती थी कि उससे हो जाए, तो बेटे ने बोला कि मैं इनसे करना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से मतलब वो उनकी बहन की बेटी थी या भाई की बेटी थी, किसकी बेटी थी? वो उनकी कजिन की बेटी थी। अच्छा, वो चचाजाद चचाजाद cousin। cousin की। तो ऐसा होना उन्होंने बचपन में कोई पसंद आई, वो बात कर ली और फिर उनको होगा कि इसकी वजह से मेरी उस cousin ऐसा ही से था, रिश्तेदारी ऐसा खराब ही हो। था। ऐसे ही है। तो वो आती हैं, वो जो रिश्तेदार थी जिनकी बेटी पसंद थी? नहीं, वो नहीं आती, उसके बाद से मिलना जुलना बहुत कम हो गया उनका। उसकी खराब फिर कहीं ना कहीं। जी, हाय। इसमें क्या हुआ है कि बेटे का भी कसूर है ना इसमें, बेटे को भी तो बोलना चाहिए ना, माँ को समझाना चाहिए। अम्मी मुझे है एक्सेप्ट ना? कर लिया, मैंने पसंद की शादी की है, तो जिसको मैं लेके आया हूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे वो जो था, देखें स्टार्ट जहाँ से चीज़ हुई ना, वो चीज़ बार बार रीइंफोर्स होती रही है कि ये हमारी चॉइस की नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी वजह से नहीं, लेकिन जाहिर है कि ये शादी हुई तो उनका एक जो प्रीवियस रिश्ता था जिस भी फैमिली से जहाँ वो करना चाहती थी वो खराब हुआ, ठीक है। तो उनके माइंड में ये चीज़ एक प्रोसेस चल रहा होगा कि ये शादी हुई, ये लड़की आई, इसकी वजह से जैसे वो रिश्ता हुआ। खत्म तो वो खराब एक हो पूरा गया। उनका जो है ना, आप थॉट प्रोसेस समझे। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही करेंगे, बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत बात करने की आप कोशिश करें, लेकिन इतनी बात करें कि बहुत लंबी बात ना हो, क्योंकि जितना लंबा डिस्कशन होगा ना उसमें चीज़ें और निकलेंगी। अच्छा, मुझे नबीहा, आपको क्या सोल्यूशन लगता है कि ऐसे सिचुएशन में वो जो कम फेवरेट बहू होती है, या फिर वो बहू जो एक तो ख़ानदान से बाहर से भी आई होती है और जो पसंद की भी होती है, जो सास की पसंद की नहीं होती, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसी बहुओं के लिए एक शेर अर्ज़ है, और ऐसी बहुएं जो बेचारी बाहर से आई होती हैं और उनको उस तरह की प्रेफरेंस नहीं मिल रही होती, कि इस दफ़ा मुझसे मिलोगे तो समझ जाओगे, इस दफ़ा मुझसे मिलोगे तो समझ जाओगे क्या होता है किसी शख्स का पत्थर होना। तो ये बेचारी पत्थर बन जाती हैं, उसके बाद जो चीज़ें टकराती हैं वो टकरा के जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वापस चली जाती हैं। रेजेस जो है वो शुआएँ जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ऐसी बहुओं से ये बात ज़रूर कहूँगी कि जिनको प्रेफरेंस नहीं मिल रही और वो ये समझती हैं कि दूसरी बहुएं जो घर में मौजूद हैं वो ज़्यादा इज़्ज़त ले जाती हैं, आपको अपनी एफ़र्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। कभी आप किसी फंक्शन में जाएँ तो वहाँ रिज़र्व सीट्स देखी हैं आपने? उन रिज़र्व सीट्स पे सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनके लिए वो रिज़र्व होती हैं, वो कुछ ख़ास और अहम लोग होते हैं। लेकिन आम ऑडियंस जो होती है उससे ये कहा जाता है कि ठीक है, आपको जहाँ सीट मिलती है आप वहाँ जाकर जो है वो बैठ जाएं। आप वही आम ऑडियंस हैं, आपको जहाँ सीट मिले, जहाँ आपको अच्छा करने का मौका मिले, वहीं आप अपने सास ससुर के लिए जो है वो अच्छा करें। आप क्या करती हैं? अपनी एफ़र्ट्स छोड़ देती हैं। आप क्या करती हैं? खौफ और एक डर जो है वो अपने जहन में बिठा लेती हैं। जैसा आप अपने माइंड को मैसेज कन्वे करेंगी, आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही ग्रूम होना शुरू हो जाएगी। आप अगर कहेंगी कि नहीं, दूसरे लोगों को प्रेफरेंस मिल रही है, मुझे तो मिल ही नहीं सकती, तो दिमाग आपको फ़ौरन से ये मैसेज कन्वे करता है कि बिल्कुल नहीं मिल सकती, तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर आप ये कहेंगी कि नहीं, इनको प्रेफरेंस मिल रही है, मेरे किसी बहुत अच्छे अमल से जो है वो मुझे इनसे ज़्यादा इज़्ज़त मिल सकती है और मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए, तो आपका दिमाग फ़ौरी तौर पर आपको जो है वो तमाम तर चीज़ें बताएगा जहाँ से आप एफ़र्ट्स कर सकती हैं और जहाँ से आप अपने आप को उन बहुओं से बेहतर तौर पर जो है वो अपनी पोजीशंस बनानी पड़ती हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप किसी काम में हो, देखिए कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, आपके घर में भी कंपटीशन है। आपने कंपटीशन विन करना है। एक बहू के लिए जब बहुत सारी बहुएं एक घर में रहती हो तो ये कंपटीशन है। आप इसको ये ना समझें कि ये आपकी लाइफ बस ठीक है, वो कर रही हैं तो करती रहें, मैंने कुछ नहीं करना। आपने ही करना है। जिस वक्त आप अपने मैसेज कन्वे कर रहे हो अपने माइंड को कि नहीं करना, तो फिर नहीं करना। फिर आप हर जगह पर जो है वो लेज़ी हो जाएंगी। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी सास आपके बारे में अच्छी बात करती है, बुरी बात करती है, क्योंकि आपने एक चीज़ ठान ली है कि इसने तो मेरे लिए अच्छा करना ही नहीं है। आप जब तक अपना अच्छा बेस्ट देते रहते हो, एक दिन अल्लाह आपकी मदद करता है। देखिए, नीयत कुछ हो, अमल कुछ हो, ऐसे मामलात नहीं निपते, ऐसे रिश्ते नहीं निपते। नीयत का दारोमदार अमल पर है। आप अपनी जैसी आपकी नीयत है वैसा ही अमल करें। नबीहा, और बहुत सारी जगहों पे ना आपको पता होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना अपना भी एक बना लिया हुआ है। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे आप जो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग काइंड टू देम, यू आर बीइंग नाइस टू देम, एंड यू आर कंटिन्यूसली डूइंग इट। क्योंकि मुझे पता है
कि इफ ये इंसान की क्या औकात है, और मैं ये सोचती हूँ कि इसकी क्या औकात है मुझे अच्छा रिटर्न करे, बट द यूनिवर्स, अल्लाह पाक ये मुझे रिटर्न करेगा। तो आप अच्छा करते रहें, उसके थ्रू नहीं आएगा बट आएगा आपको वापस जरूर।